प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से इस प्यारे से परिवार बिहार बोर्ड हिंदी इंग्लिश विद्याकुल, जो कि बच्चा पूरे बिहार का सबसे ट्रस्टेबल परिवार है हिंदी और इंग्लिश को लेकर, जहां पे हम बहुत सारी चीजों को दे चुके हैं आप सभी को। अगर आप प्लेलिस्ट को चेक करेंगे तो आपको बच्चा 11th की सारी रिकॉर्डिंग वीडियोस, आपको 12th की सारी रिकॉर्डिंग और वीडियोस मिल जाएंगी प्रॉपर वे में, बिल्कुल। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसा चैप्टर क्लास 11th का जिसका नाम है विलेज सॉन्ग। विलेज सॉन्ग का मतलब पता क्या है? गांव का गीत। कैसा है आइए देखते हैं कि सरोजिनी नायडू किस प्रकार से यहाँ पे चीजों को सेंट्रलाइज करती हैं। यहां पे चीजें आपको देखने के लिए मिलती है, क्या है वो चीज आइए देखते हैं। विलेज सॉन्ग में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो सरोजिनी नायडू हैं क्या उनकी चीजें रही हैं। तो विलेज सॉन्ग जिसको लिखा है सरोजिनी नायडू जी ने। सरोजिनी नायडू आपको पता है, इनको हम भारत कोकिला के नाम से भी जानते हैं। तो यहां पे सरोजिनी नायडू वॉज अ फेमस इंडियन पोएट, नेशनलिस्ट एंड फ्रीडम फाइटर। मतलब कि सरोजिनी नायडू जो कि एक प्रसिद्ध भारतीय कवित्री, साथ ही साथ एक राष्ट्रवादी और एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थी। आगे बताते हैं, सी कॉल्ड द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। इन्हें भारत की बुलबुल कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चा? इन्हें हम भारत की बुलबुल के रूप में जानते हैं, यानी कि इन्हें भारत की बुलबुल कहा जाता है। किसे? सरोजिनी नायडू जी को भारत की बुलबुल कहा जाता है। एंड फेमस पोएट्री कलेक्शन, आइए हम देखते हैं कौन कौन सी किताबें बच्चा। तो बताते हैं कि हर फेमस बुक्स आर, इनकी जो फेमस कविता पुस्तकें हैं कौन कौन सी है। पहला है द गोल्डन थ्रेशोल्ड। क्या है? द गोल्डन थ्रेशोल्ड 1905, द बर्ड ऑफ टाइम 1912, तीसरा है द ब्रोकन विंग्स 1912। मतलब इन तीनों रचनाओं को प्यारे बच्चों आप सभी जरूर याद कर लेना, क्योंकि यहां भी नहीं, कंपटीशन में भी आप देखेंगे ये चीजें आपसे पूछी जाती हैं। जो भी कंपटीशन के आपके एग्जाम होते हैं उन जगहों पे भी देखेंगे प्यारे बच्चों, आपको ये चीजें देखने के लिए मिलेंगी। क्या? द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम, द ब्रोकन विंग। ये वो सारी चीजें हैं जो आपको बिहार बोर्ड के एग्जाम में तो मिलेगी। साथ ही अगर आप कभी यूजीसी नेट वगैरह देते हैं, अगर आप ऐसे भी अगर कोई स्टेट एग्जाम देते हैं, अगर उसमें ये हैं, अगर इनका नाम है, तो जाहिर सी बात है भाई आपको पढ़ने के लिए मिलना ही मिलना है। आगे की तरफ बढ़ेंगे बच्चा। आगे क्या है? विलेज सॉन्ग सरोजिनी नायडू क्या है वो चीजें आइए हम देखते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ओपिनियन ऑफ क्रिटिक्स क्या है? जो क्रिटिक्स लोग हैं, जो आलोचक लोग हैं, क्या बताते हैं इनके बारे में देखेंगे। द टाइम्स प्रेज्ड हर स्वीट एंड इमोशनल पोइट्री। द टाइम्स जो समय है वो प्रशंसा करता है हर स्वीट एंड इमोशनल पोइट्री, इनकी कविताओं का। मतलब कहते कि द टाइम्स है, समय नहीं, द टाइम्स है। द टाइम्स उस समय रहा होगा कुछ अपना न्यूज़पेपर वगैरह कुछ भी रहा होगा उसमें, या ऐसे लोग रहे होंगे। तो कहते हैं जो टाइम्स है उसने क्या किया है, उसने सरोजिनी नायडू जी के भावनात्मक कविताओं की बहुत प्रशंसा की। कि उन्होंने ये कहा था कि जो इंडियन राइटर के रूप में जो यहाँ की कवित्री हैं सरोजिनी नायडू के, जो लिखने का तरीका है बहुत ही अलग है। साथ ही साथ द ग्लासगो हेराल्ड सेड हर पोएम्स आर यूनिवर्सल एंड ह्यूमन। कहते हैं ग्लासगो हेराल्ड ने कहा था कि उनकी कविताएं सार्वभौमिक और मानवीय है। मतलब इसको सार्वभौमिक यूनिवर्सल है, मतलब ये आप किसी से भी चीजों को रिलेट कर सकते हैं, और ह्यूमन है और ह्यूमनिस्ट कह सकते हैं, और थोड़ी सी क्या है वो मानवीय भी मिलेंगी। साथ ही साथ द यॉर्कशायर पोएट एडमायर्ड हर स्पिरिचुअल एंड इमोशनल डेप्थ। यॉर्कशायर पोएट जो थे उन्होंने प्रशंसा की हर स्पिरिचुअल, इनके आध्यात्मिक और इनकी भावनात्मक गहराई की। मतलब इनके जो लिखने के तरीके थे बच्चा, इनके जो लिखने का तरीका था किसका? सरोजिनी नायडू जी का। एक तो यूनिवर्सल था, दूसरा स्पिरिचुअल था, तीसरा इमोशनल था। मतलब ये हर एक चीजों को कनेक्ट करती थी, चाहे प्रकृति से इंसान को जोड़ना, चाहे इंसान को प्रकृति से जोड़ना। भावनाएं थी, सारी चीजें थी। मतलब कहते हैं कि इस सारी चीजों को बिल्कुल कनेक्ट करती थी। तो आइए देखते हैं सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू, इनका जन्म कब होता है? 1879 की मृत्यु होती है 1949, मतलब आजादी के 2 साल बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। ये बेटा इनका डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ डेथ टाइम है, ठीक है। तो बेटा ये पहले के लोग हैं, ये पहले के लोग हैं जो लिख के चले गए, आज हम इनको पढ़ रहे हैं। आज के लोग सोचना पड़ता है। मैंने जॉन कीट्स को पढ़ा, तो जॉन कीट्स कहते हैं कि 1795 में पैदा होते, 1821 में मर गए। मतलब 26 साल जिए थे टोटल, और उन 26 साल की अपनी अवस्था में वो काम कर गए जो शायद आजकल के ये जो नए बच्चे, जो जिंजीज हैं या जो नए बच्चे नहीं कर पाएंगे। सर हम लोग भी नहीं कर पाए, तुम दूसरे को क्यों बोले, है ना। आगे देखते हैं क्या है इस कविता में, देखते हैं। कविता में है कि एक महिला जो कि गई है नदी में पानी भरने के लिए, शाम का समय है। अब शाम का समय होता है तो आपने देखा होगा कि जो मल्लाह लोग होते हैं, जो नाव चलाते हैं नदी में, तो कभी कभी मल्हार गाते हैं, और मल्हार गाते गाते वो अपनी भावनाओं में एकदम मतलब कहते हैं मशगूल हो जाते हैं।
तो यहां पे कवित्री गई है कुएं से नदी से पानी भरने के लिए। वो पानी भर रही तो उसने देखा उधर एक मल्लाह ने मल्हार गाना शुरू किया, और जब वो मल्हार गाना शुरू करता है तो कवित्री उस मल्हार को सुन के इतनी उस भाव भंगिमा में इतना ज्यादा डूब जाती है, इतना ज्यादा डूब जाती है कि उसे सुध ही नहीं रहती है कि शाम से कब रात हो गई, उसको पता भी नहीं चला कि सुध बुध खोई है खोई हमने, ये रात गवाई गवाई हमने। बात समझ रहे हैं ना आप लोग कि यहां पे वो मल्हार गाते गाते वो कब अपनी भावनाओं, उसकी भावनाओं में वो डूब गई, मशगूल हो गई, उसको पता भी नहीं चला। और जब शाम होती है, शाम से रात होती है, अंधेरा होने लगता है, अंधेरा हो भी जाता है इनफैक्ट, तब कवित्री को याद आता है यार मेरे को तो घर जाना है, मेरे घर वाले परेशान हो रहे होंगे, रास्ते मुझे सांप बिच्छू गोजर ना मिल जाए, कहीं भूत ना मिल जाए मेरे को, बहुत सारी चीजें उसके दिमाग में चल रही हैं। लेकिन अंत में होता क्या है कि वो भगवान के भरोसे कि हे राम मुझे मेरे घर तक पहुंचाओ, मेरी मां परेशान होगी, मेरा भाई परेशान होगा। तो विलेज सॉन्ग में ये देखते हैं क्या है वो मल्हार। कहती है कि फुल आर माई पीचर एंड फॉर टू कैरी। इसका मतलब क्या है? फुल आर माई पीचर, जो मेरा घड़ा है, जो मेरा घड़ा है वो पूरा क्या है, वो पूरा भरा हुआ है। एंड फार टू कैरी का मतलब है कि दूर तक जाना है। क्या करना है? जो मेरा घड़ा है वो भरा हुआ है और मुझे कहां तक जाना है? मुझे दूर तक जाना है। लॉन्ग इज द वे एंड लॉन्ग, जो रास्ता है वो हमारा कैसा है? बहुत लंबा है। रास्ता क्या है? बहुत लंबा है। एक तो मैं अकेली भी हूं, एलोन कह सकते हैं। कहते फुल आर माई पिक्चर्स, मैंने पानी भर लिया है, मैंने रख भी लिया है, मेरे को जाना भी है, लेकिन रास्ता काफी लंबा है और दूर है, अंधेरा भी हो चुका है। वाई ओ वाई, अरे क्यों, अरे क्यों, क्यों? आई टेम टू टैरी। कवित्री कहती है अरे क्यों, क्यों मैं लुभा गई। राइटर कहता है क्या, यहां पे कवित्री कहती है अरे मैं क्यों लुभा गई, किसमें लुभा गई? तो कहती है कि मैं उस मल्हार गीत में क्यों लुभा गई, क्यों लुभा गई? अरे क्यों मैं उसके गीतों को सुनने लगी, क्यों, अरे क्यों मैं उसके गीतों को सुनने लगी। आई टेंड, मैं लोभित हो गई। टू टैरी, मुझे क्या है, मुझे जाना भी है भाई। कहां जाना है? मुझे देरी भी हो रही है। ल्यूर्ड बाय द बोटमैन सॉन्ग, इसका अर्थ देखना। कहती है अरे क्यों आई टेंड, मैं लुभावनी हो गई, मैं ललचा गई। ल्यूर्ड बाय द बोटमैन सॉन्ग, उस बोटमैन के, उस नाविक के, उस मल्लाह के मल्हार में मैं जब पानी भर रही थी उस समय देखा उसने मल्हार छेड़ दिया और मैं उसके गीत में इतना डूब गई, मशगूल, मुझे कुछ सुध ही ना रही कि शाम से रात हो गई। अरे क्यों, अरे मैं कैसे भूल सकती हूं कि मेरा रास्ता लंबा है, मेरा सफर लंबा है, मेरे को इस पानी को लेकर घर तक भी जाना है। बात समझ में आ रही बच्चों? स्विफ्टली एंड शैडोज ऑफ नाइट आर फॉलिंग। स्विफ्टली का मतलब तेजी से, द शैडोज, जो परछाई, ऑफ नाइट, रात की, आर फॉलिंग, तेजी से गिर रही है। शाम क्या हो रही? शाम तेजी से गिरते हुए रात का रूप ले रही है। शाम क्या कर रही है? शाम तेजी से गिरते हुए रात का रूप ले रही है, मतलब बहुत तेजी के साथ रात हो रही है। हियर, अरे ओ हियर, सुनते हो, अरे सुनते हो, इज द वाइट क्रैंक कॉलिंग, क्या सारस के बोलने की आवाज? रात हो चुकी है, कहां सुनोगे ये आवाज? सबने सुनेगी, सुबह सुबह आवाज 4 बजे आती, कहां कहां सुना होगा आप लोगों ने। कौवा की आवाज नहीं बेटा, कहां सुना होगा, मोर की आवाज कभी कभी आती है। कहती है अरे सुनते हो, क्या सफेद सारस की आवाज आनी शुरू हो गई है, या फिर ये किसी जंगली उल्लू, क्योंकि अब रात हो चुकी है तो जंगलों से आवाज आना शुरू हो गए। तो यहां पे कवित्री कहती है मेरे को समझ नहीं आ रहा यार, सारस की आवाज आ रही कि जंगली उल्लू की आवाज आ रही है। एक तरफ से मैं डर गई हूं, मैं सहम गई हूं, मैं समझ नहीं पा रही हूं कि क्या होने वाला है। राइटर कहती है यहां पे, कहती हियर ओ हियर, अरे सुनते हो, इज द व्हाइट क्रेन कॉलिंग, क्या सफेद सारस बोल रहा है। इज इट द वाइल्ड आउल्स क्राई, क्या जंगली उल्लू चिल्ला रहा है। फिर कहते देयर आर नो टेंडर मून बीम्स टू लाइट मी। राइटर क्या कहती कि देयर आर नो टेंडर टू मून बीम्स टू लाइट मी,
कवित्री यहां पे कहती हैं कवित्री यहां पे कहती हैं, कहती क्या है, कहती भैया देखो ऐसा है, अब तो मेरे को पता भी नहीं क्या होने वाला है, मेरे को पता भी नहीं है क्या होने वाला है, क्योंकि मैं खुद डर गई हूं, मैं खुद डर गई हूं। यहां पे राइटर क्या कहती हैं, राइटर ये कहती कि देखो भैया देयर इज नो टेंडर, अब कुछ बचा भी नहीं है, अब कुछ बचा भी नहीं है, देयर इज नो टेंडर मून बीम्स टू लाइट भी कहते अब यहां पे चंद्रमा की कोई प्रकाश तक नहीं बची है जो मुझे पथ प्रदर्शन कर सके। इफ इन द डार्कनेस आ सर्पेंट शुड बाइट मी, रात हो चुकी है, मून बीम्स चंद्रमा की किरणें भी नहीं है जो मुझे रास्ता दिखा सके। इफ यदि इन द डार्कनेस अ सर्पेंट शुड बाइट मी, राइटर कहती हैं इन द डार्कनेस, अंधेरे में कहीं ऐसा ना हो कोई सांप मेरे को काट ले, अंधेरा हो चुका है, मैं पहिया पहिया जंगल के बिचवा से जा रही हूं, और कहीं ऐसा ना हो कोई मुझे रास्ते में सांप काट ले, मैं मर ना जाऊं, अथवा इफ एन इविल स्पिरिट शुड स्माइट मी, कहीं ऐसा ना हो इफ एन इविल स्पिरिट, कोई भूती आत्मा, कोई चुड़ैल मेरे पीछे ना पड़ जाए, मुझे गायब ना कर दे, मुझे परेशान ना कर दे। राइटर यही कहती कहीं ऐसा ना हो कि चांदनी है नहीं, मुझे रात दिख नहीं है, देयर इज नो टेंडर, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। आगे वो फिर डर जाती है, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे अंधेरे में घर जाने में कोई 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 बुरा जादू का शिकार ना बना ले, कोई भूत मुझे ना पकड़ ले, कोई मुझे चुड़ैल ना पकड़ ले। हमी जे तुमा सुधु जे दोमा हमी जे राम रे राम आई सैल्डा, ये राम हे राम, कहीं मैं मर न जाऊं राम, कहीं मैं मर न जाऊं राम, राम रे राम आई सैल्डाई, राम रे राम, हे राम कहीं ऐसा ना हो कि मैं मर न जाऊं, मैं मर न जाऊं, मैं मर न जाऊं, राम बचाओ मुझे, हे प्रभु अब मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। एक बच्चा के साथ कौन सी किताब खरीदू, बेटा रेनबो की बुक खरीद लो, देखो किताब होना बहुत जरूरी है, ठीक है। आगे क्या होता है, अच्छा अगर आपसे मैं क्वेश्चन आंसर पूछूं तो 3 मैं करा देता हूं, जैसे अगर आपसे पूछो कि व्हाट वाज द स्पीकर कैरिंग, जो स्पीकर है, स्पीकर का मतलब कौन है, सरोजिनी नायडू है, वो क्या लेकर जा रही थी, क्या लेकर जा रही थी, घड़ा था ना उनके हाथ में, तो कैसे याद करेंगे, यहां से आंसर निकालेंगे, द स्पीकर वॉज कैरिंग, कैसे, द स्पीकर वॉज कैरिंग, क्या लेके जा रही थी, अ पिक्चर, एक घड़ा, सुराही, वाटर पॉट फुल ऑफ वाटर, जो पानी से भरा था, वो ऐसे होता ना वाटर पॉट, ऐसे होता ना, बना भी नहीं मेरे से, अच्छा ठीक है आगे देखेंगे। फ्रॉम वेयर वॉज सी कैरिंग, वो कहां से, वो कहां जा रही थी, फ्रॉम वेयर वॉज सी कैरिंग, कहां जा रही थी भाई, तो कहते सी वॉज कैरिंग इट फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस, कहते भाई कि लंबे रास्ते पे जा रही थी, एंड द वे थ्रू विच सी वॉज कैरिंग इट वॉज डिजर्टेड, कहते हो जिस रास्ते से वो जा रही थी वो डिजर्टेड था, मतलब वो किससे भरा था, वो थोड़ा सा सुनसान था, कटीला था, बर्फीला तो नहीं था, कटीला था कह सकते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, व्हाट मेड हर स्टे लॉन्ग, चलो क्वेश्चन आंसर आप बाद में करेंगे, इसका तो हम अलग सेशन नहीं लेंगे ना पूरा क्वेश्चन आंसर का आपके साथ में, फिलहाल आगे देखते हैं। होता क्या है बच्चों, अब परेशान तो है वो, अब होता क्या है, ओ ऑलमाइटी विद दिस हेल्प इज होपफुल टू सेव हर फ्रॉम द मिसफॉर्च्यून, मतलब क्या, ओ ऑलमाइटी हे प्रभु, एक मिनट को जरा देखो पूरा है कि नहीं इसमें ये वाला पैराग्राफ, ठीक है। ओ ऑलमाइटी हे भगवान, वो ईश्वर से प्रार्थना करती है विद दिस हेल्प, विथ हिज हेल्प, इस सहायता के साथ की, सी इज होपफुल टू सेव हरसेल्फ फ्रॉम द मिसफॉर्चून, वो उम्मीद करती है, वो भगवान से मनाती है कि हे भगवान मेरे को इस आज दुर्भाग्य से बचा लो प्रभु, मेरे को आज इस दुर्भाग्य से बचा लो हे प्रभु, वह खुद के लिए कहती कि हे प्रभु आज मेरे को इस दुर्भाग्य से, आज मेरे को इस बुरे दिन से बचा लो प्रभु, मतलब सी इज होपफुल, वो आशा करती है टू सेव हरसेल्फ, कि वह खुद को बचा लेगी फ्रॉम द मिसफॉर्चून, आज के इस अभागे दौर से या आज के इस बुरे दौर से। फिर कवित्री कहती माई ब्रदर विल मरमर, मेरा भाई भुनभुना रहा होगा, व्हाई डड सी लिंगर, क्यों से इतनी देरी क्यों हो रही है, कहां संलिप्त हो गई वो, मेरा भाई क्या कर रहा होगा, मेरा भाई परेशान होगा कि मेरी बहन कहां रह गई, आज वो किस कार्य में संलिप्त हो गई, कहां है वो, नहीं दिख रही है, कहां चली गई।
माई मदर विल वेट एंड वीप। मेरी माँ रो रही होगी, इंतजार कर रही होगी। मेरी माँ रो रही होगी, इंतजार कर रही होगी। या कहते हुए सेइंग ओ सेव माय ओ सेव मे द ग्रेट गॉड्स ब्रिंग हर। हे भगवान, ओ माय गॉड, ओ गॉड्स ब्रिंग हर। हे भगवान, उसको लाओ और उसकी रक्षा करना। मतलब यहां पे कहती है, वह भगवान से निवेदन करती कि हे भगवान, मेरा भाई आज बहुत परेशान होगा, मेरी मां भी परेशान होगी। और कवित्री खुद कहती है कि उसको आशा है कि अपने आप को आज वो कैसे भी करके बचा ले, खाली बस आज इस बुरे दौर से। कहती है कवित्री यहां पे कि माई ब्रदर विल मरमर, मेरा भाई भुनभुना रहा होगा, मेरा भाई फुसफुसा रहा होगा कि मेरी बहन कहां चली गई मां। वो कहां, वाइट डस्ट सी लिंगर, वो कहां पे बिजी रह गई, कहां पे संलिप्त हो गई, किस कार्य में वो अटक गई। मेरी मां इंतजार कर रही होगी कि मेरी बेटी, देखो स्वाभाविक है अगर बेटी घर पे नहीं आ रही है, भले वो पानी भरने के लिए, मेरी मां रो रही होगी, मेरी मां इंतजार कर रही होगी, गेट पे खड़ी होगी कि मेरी बेटी को कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी जंगली जानवर ने शिकार बना लिया, ऐसा तो नहीं कोई इसको पकड़ के लेके चला गया। या कहते हुए मेरी मां रो रही होगी, या कहते हुए कि हे भगवान, मेरी बेटी को सही सलामत मेरे घर पहुंचा दो प्रभु, अगली बार से उसको नहीं भेजूंगी मैं। तो अब उसकी मां यहां पे अनुमान लगाती है, अनुमान लगा रही है कि जमुना में गई है पानी भरने। द जमुना's waters are deep। जमुना का जो पानी है काफी गहरा है। जमुना का पानी काफी गहरा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि पानी भरते भरते मेरी बेटी उस पानी में डूब गई। द शेडोज ऑफ इवनिंग, सॉरी, द जमुना's water rush by so quickly। जमुना के पानी का बहाव भी काफी तेज है। कवित्री कहती है कि जमुना जो कि बहुत गहरी है, जमुना के पानी का बहाव भी काफी तेज है, कहीं ऐसा तो नहीं कहीं ऐसा तो नहीं मेरी बेटी उस पानी में बह गई हो, कहीं ऐसा तो नहीं मेरी बेटी उस पानी में डूब गई हो। मां, देखो मां है, मां अनुमान बहुत लगा लेती, बहुत ओवर पॉजिटिव मां होती हमारी, बहुत सोच लेती है क्योंकि वो मां है। द शैडोज ऑफ इवनिंग गैदर सो थिकली। द शैडोज ऑफ इवनिंग मतलब क्या कि यहां पे जो शैडोज है, जो छाया है, किसके, शाम की जो छाया है, गैदर सो थिकली, वह धीरे धीरे इकट्ठी हो रही है। मतलब छाया सिकुड़ रही है, मतलब क्या कि वो घना होता जा रहा है, मतलब क्या रात हो रही है। लाइक ब्लैक स्पॉट्स इन द स्काई, पूरे के पूरे आकाश में, मतलब ऐसा लग रहा है कि मानो काली चिड़ियों ने घेरा डाल लिया हो, काली चिड़ियों ने, पंछियों ने ढेर, मतलब इतना अंधेरा हो चुका है। ओ अरे, इफ द स्टॉर्म ब्रेक्स व्हाट विल बिटाइड मी। अब यहां पे कविश्री कह रही है कि यदि आंधी तूफान आ गया तो मैं कहां जाऊंगी, मुझे कौन बचाएगा। अगर आंधी तूफान आ गया, अगर इसी रास्ते में आंधी तूफान आ गया तो मैं कहां जाऊंगी, हु विल बिटाइड मी। सेफ फ्रॉम द लाइटनिंग वेयर शैल आई हाइड मी। सेफ फ्रॉम द लाइटनिंग, लाइटनिंग मतलब अगर आंधी आ गई, बारिश आ गई तो मैं कहां जाऊंगी, मैं अपने आप को उन बिजली की गड़गड़ाहट से कैसे बचाऊंगी। लाइटनिंग सेफ फ्रॉम द, मैं अपने आप को उन बिजली की गड़गड़ाहट से कैसे बचाऊंगी। वेयर शैल आई हाइड मी, मैं खुद को कहां छुपाऊंगी, मैं खुद को कहां छुपाऊंगी। कवित्री बहुत डर गई है, बहुत सारे मन में उसके संशय चल रहे हैं, परेशान है, विचलित है, डरी हुई है। ये लग रहा कि हे प्रभु, आज क्या होगा मेरा, आज मेरा क्या होगा, अरे मैं कहां जाऊंगी, कौन मुझे बचाएगा प्रभु, कौन मुझे बचाएगा। अनलेस दो सफर माई फुट स्टेप एंड गाइड मी, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो, फुट स्टेप एंड गाइड मी, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे इन पद चिन्हों को, मेरे इन पद चिन्हों को कोई कॉपी ना कर ले। मतलब ऐसा ना हो कोई कि मेरे पीछे कोई आ ना जाए मेरे कदमों का पीछा करते हुए। कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि भैया क्या हो, कहीं ऐसा ना हो कि अनलेस, कहीं ऐसा ना हो कि दो वे सस्तर माई फुट स्टेप एंड गाइड मी, कहीं ऐसा ना कि लोग मेरे कदमों का पीछा कर लें, हो सकता हो कि मेरी परेशानी में सहायता करें। हे भगवान, हे राम, हे राम, आई शैल डाई। हे भगवान, कहीं ऐसा ना हो कि आज मैं मर जाऊं। हे राम, मेरी इस मुसीबत से रक्षा करो। हे राम, आज मेरी इस परेशानी में मदद करो। हे राम, आज मुझे बचा लो। तो सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा, कुछ बहुत ही प्यारा चैप्टर था, वो छोटा चैप्टर था, छोटे चैप्टर में ऐसा तो है नहीं कि इसको हम लंबा खींच सकते हैं, जो चीजें खत्म हो जाती है उसको खत्म ही करना पड़ेगा। हिंदी देख लेंगे। ग्रामीण कन्या की कल्पना करती है कि उसके घर नहीं पहुंचने के कारण उसका भाई घर पर चिंतित होगा और निश्चित पूछ रहा होगा कि वह देरी क्यों कर रही है। वह आगे अनुमान लगाती है कि उसकी मां इंतजार कर रही होगी, रो रही होगी
और ईश्वर से प्रार्थना कर रही होगी कि ईश्वर उसकी रक्षा करे और सुरक्षित घर पहुंचने में मदद करे, या सोचते हुए कि यमुना गहरी और जल भरी है, तेज प्रवाह है, कहीं ऐसा इस अंधकार में नायिका का वहां होना खतरनाक है। अंधेरा बढ़ रहा है, नायिका इसकी तुलना आकाश में काले पक्षियों के जमघट से करती है। उसे ऐसा लगता है कि शीघ्र ही आंधी आने वाली है। वह सोचती है कि आंधी की स्थिति में उसका क्या होगा, आंधी की स्थिति में क्या होगा। आगे क्या होता है, आगे क्या होता है बच्चा, आगे क्या होता है, आगे क्या होता है, क्या होता है? अंधेरा बढ़ जाता है। अंधेरा नहीं बढ़ता है बेटा, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग क्लास है, इसलिए अंधेरा नहीं बढ़ता है। फिलहाल आंधी से बचाव हेतु वह सुरक्षित ढंग से कहां छुपेगी। वह इसलिए सोचती है कि अगल बगल में कोई शरण नहीं है। वह सोचती है कि ऐसी स्थिति में प्रभु कृष्ण शाश्वत प्रेमी यदि उसकी मदद करने, उत्साहित करने तक घर प्रदर्शित करने नहीं आएंगे तो मर ही जाएंगे। मतलब यहाँ पे आपने एक लाइन देखा होगा, यहाँ पे लिखा अनलेस, हे प्रभु, दो तुम, दो का मतलब तुम, दो का मतलब तुम होता है तू, हे प्रभु तू ससर माई फुट स्टेप एंड गाइड मी, हे प्रभु मेरी तुम परेशानी, ससर का मतलब क्या होता है, ससर सकर का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि परेशानी में सहायता करना। हे प्रभु तुम मेरी परेशानी में सहायता करो, हे प्रभु तुम मेरे पद चिन्हों को फॉलो करो, मेरे पीछे पीछे मुझे प्रभु क्या गाइड करते हुए मेरे को घर तक पहुंचा दो। हे प्रभु, हे कृष्ण, मैं आपकी कृष्ण प्रेमी हूं प्रभु, हे प्रभु मैं यही चाहती हूं कि आप मेरे इन पद चिन्हों का पीछा करते रहिए और मेरे इन पद चिन्हों का पीछा करते 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 मेरे को मेरे घर तक प्रभु पहुंचा दीजिए। आज मैं संकट में हूं, आज बेटी आपकी संकट में है प्रभु, इसलिए हे प्रभु आज आपसे निवेदन है कि आज आप मेरे को बचा लो प्रभु। हे प्रभु आज आप मेरे को बचा लो, आज मेरी नैया बहुत डूबती मझधार में है प्रभु, क्योंकि आज आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। राम रे राम आई शैल डाई, हे राम, कहीं ऐसा ना हो कि आज मैं मर जाऊं, आज मैं घर तक ना पहुंच पाऊं, कहीं ऐसा ना हो प्रभु कि आज मेरा भाई मेरा इंतजार कहता रह जाए, कहीं ऐसा ना हो प्रभु आज आप ना आए, आज आपकी भक्त की लाज ना रहे। हे प्रभु कहीं ऐसा ना हो आज कि अगर आज आप नहीं आते हैं तो मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, ये जंगली जानवर मुझे खा ना जाए, ये तड़कती बिजली मेरे ऊपर गिर ना जाए, कहीं मुझे कोई मेरा भूत मेरा पीछा ना कर ले, कहीं मैं बुरी आत्माओं का शिकार ना बन जाऊं प्रभु। हे प्रभु आज सब कुछ आपके हाथों में है, इसलिए प्रभु आज आपसे मैं कह रही हूं, आज मेरे पद चिन्हों को प्रभु आप अनुसार, आज आप मेरे पद चिन्हों को देखते रहिए, मेरे पद चिन्हों के पीछे आप अपने पद चिन्हों को बढ़ाते रहिए, क्योंकि आप मेरे पीछे रहिए प्रभु। कहीं ऐसा ना हो कि आज मैं बचूं ही ना, राम रे राम आई सैड लाई, कहीं ऐसा ना हो प्रभु कि आज मैं मर जाऊं, इसलिए प्रभु आज मेरी आप सहायता करें। बेटा बहुत ही प्यारा चैप्टर था, मतलब आप समझ सकते हो, आप समझ सकते हो कि अगर आज की हम इस मॉडर्न सोसाइटी को देखें तो अगर एक बेटी घर से दूर है, जैसे उसने बोला कि मैं 9 बजे कोचिंग से आ जाऊंगी, तो घर वाले बहुत होता है तो इंतजार 9:15 तक करते हैं, ठीक है, अगर बेटी है 9:15 तक करते हैं या 30 तक करते हैं, 9:30 तक करते हैं, लेकिन 9:30 बजे बाद तो खुद निकल जाते हैं, फोन करना शुरू कर देंगे। लड़का है, लड़की ने बोला मम्मी 9 बजे आएंगे, घर वाले इंतजार करते हैं 10:30 तक, जानते हैं कहीं बतिया रहा होगा, पगलपने पहले ही कर रहा होगा, है ना। तो यार बेटियों को लेकर समाज शुरू से कंसर्न रहा है, हमारे घर की चाहे हमारे आपके घर की बेटियों बहनों, हमारे घर की बेटी बहनों, सब कंसर्न होते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि यहाँ पे ये जो चैप्टर है, सोचो उस टाइम पे इन्होंने इस चैप्टर को लिखा है कि आज के मतलब 100 साल तो नहीं हुए, लगभग 70-80 साल तो हो ही गए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि क्या उसमें कंसर्न रहा होगा बेटियों को लेकर, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये बहुत ही प्यारा चैप्टर था, बहुत जल्द इसके हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पे भी लैंड करेंगे। ऐसा मत सोचिएगा आप लोग कि ये चैप्टर यहीं पे हमारा खत्म होगा, बहुत जल्द इसके हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव वाले पोर्शन पे भी लैंड करेंगे आप सभी के साथ में, ठीक है। आइए देखते हैं आगे हम, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आपसे एक निवेदन है, यहाँ पे देखिए वर्ड मीनिंग आपकी लिखी हुई है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे सारी वर्ड मीनिंग आपको देखो, लगभग जो इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स है वो आपको मिल जाएंगी। पिक्चर हो गया, लोन हो गया, टेम्प टैरी ठहरना, ले और लुभाना, बोट्समैन नाविक, स्विफ्टली वेग से, क्रेन सारस, वाइल्ड जंगली, आउल उल्लू, टेंडर हिफाजत करने वाला, लाइट प्रकाशित करने वाला, बाइट डसना, इविल स्पिरिट दुरात्मा, इस बाइट का मतलब काजा जादू बिखेरना, ठीक है, स्माइट, हाँ ठीक है, मरमर बुदबुदाना, लिंगर देर करना, रश बहना, क्विकली तेजी से गैदर इकट्ठा, बिदाइट का मतलब घटित होना, लाइटनिंग मतलब बिजली, हाइट मतलब छुपना, और शक्कर का मतलब होता है यहाँ पे मदद करना, ठीक है। तो ये बेटा पूरी वर्ड मीनिंग है। अगर आप इस वर्ड मीनिंग को अपने उस बुक के जो टफ वर्ड है, अगर आप उसके नीचे उसको पेंसिल से लिख लेते हैं, पेन से भी लिख सकते हैं, तो कभी अगर आप बुक खोलते हैं तो आपके पास एक अच्छा खासा वर्ड मीनिंग का कलेक्शन होगा। तो जस्ट ट्राई गाइस कि आप ना अभी इससे पढ़ना शुरू करो, एक एक वर्ड मीनिंग को भी आप देखना शुरू करो, जिससे कि जब आप 12th में जाओ तो आपकी न्यू मजबूत रहे। अंग्रेजी कब नहीं आती, जब अंग्रेजी तभी नहीं आती जब हमारी न्यू मजबूत होती है, जब हम कहीं ना कहीं अपने आप को कहीं इंगेज रखे रहते हैं, ठीक है। इसलिए अभी से आप लोग पढ़ना बेटा शुरू कर दो, बहुत जरूरी है, क्योंकि 12th बहुत जरूरी आपके लिए होने वाला है, ठीक है।
तो आइए देखते हैं क्या क्या। देखो अब इसके बाद क्या क्या करना है आपको। सबसे पहले प्यारे बच्चों क्या करना है, इसमें अपना बहुत सारा प्यार, क्लास जैसी लगी हो क्लास में कम से कम 200 कमेंट आपके आनी चाहिए। एक तो ये हो गया पार्ट हमारा। दूसरा, अगर आप इस बेटा चैनल पे नए हो तो प्लीज इसको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना आपको, जिससे कि आपको ग्रामर की सारी पोर्शन में आपको पढ़ा सकूं बिल्कुल बेसिक से। और हमारा जो पूरा प्रयास है कि अब की बार हम ये ट्राई कर रहे हैं कि ग्रामर को हम ऐसा कनेक्ट करें आपके साथ, ठीक है, कि जिससे हम इसमें पूरी 12th के सिलेबस को 11th में ही हम क्या करें, कवर कर दें। 11th में ही पूरा पूरा हम आपका 12th का सिलेबस कवर कर दें, ग्रामर वाला पोर्शन, ठीक है। तीसरा क्या करना है बेटा, सेशन को प्लीज जाते जाते एक बार आप लोग लाइक सब्सक्राइब तो कर ही देना है, शेयर कर देना। आपके जो स्कूल है ना जहाँ से आप पढ़ते हो, तो वहाँ पे आपका ग्रुप होगा या आपके यहाँ पे जो दोस्त यार होंगे, ठीक है, आप उनसे शेयर करा दो, बता दो ये शुभम भैया हमारे हैं, हमको इंग्लिश पढ़ाते हैं, हमारी बात भी होती है शुभम भैया से, ठीक है। तीसरा, अगर आप बेटा इसका पीडीएफ चाहिए आपको, तो आप एक काम करो, यहाँ पे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, SHUBH11AG, ठीक है, ये देखो, ठीक है, इसको आप ज्वाइन कर लो बच्चा। क्या करना है, SHUBH तो फटाफट क्या करना है, इसको आप ज्वाइन कर लो, जिसपे हम डेली क्विज भी कराते हैं। डेली क्या करते हैं बच्चा, इस पे हम क्विज भी कराते हैं। क्या कराते हैं बच्चा, इसको हम डेली पे हम क्विज भी कराते हैं। सो गाइस गेट रेडी, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाले हैं, बहुत सारी चीजें अभी आपको मिलने वाली हैं। आप जब इसको सर्च करोगे ना, तो आप नीचे से बन के आ जाएगा, जिसपे लगभग अभी 100-110 मेंबर है टोटल, ठीक है। तो आप अगला मेंबर आप बन सकते हो इसका, ठीक है। जैसे ये देखो, ये ऐसा कुछ नहीं कि मैं इसमें बहुत बड़ी मुहिम शुरू कर रहा हूँ, बस इतना मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि जो मेरे बच्चे हैं ना, इन मेरे बच्चों को कोई तकलीफ ना हो। 11th बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं, इसी वजह से उनको 12th में दिक्कत आती है। स्टेट टॉपर डिस्ट्रिक्ट टॉपर का सपना अगर है रियल में, अगर आप बनना चाहते हो, तो वो रास्ता 11th से ही होकर जाता है। इसलिए कहता हूँ मन लगा के पढ़ाई करो, अपने आप को समर्पित करो, ठीक है, बहुत जरूरी है। आप देख लो समाज में कितनी बेरोजगारी फैल रही है, हर एक चीज अलग अलग हो रही है, कई कई पार्टियां बन रही हैं, आप देख रहे हो, कॉकरोच जनता पार्टी बनती है, पार्टी बन रही, बहुत सारी चीजें बन रही है। बट आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पे करो, और बहुत जल्द इसका हम आपको लेकर देंगे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो चलो प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जितनी मैंने चीजें बोली प्लीज इसको जरूर फॉलो करिएगा, कमेंट करिएगा क्लास कैसी लगी है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आप नए हो। 11th के बच्चों अगर आप नए हो, 12th तक पूरा साथ हमारा आपका रहेगा, फिर उसके बाद हम सब्सक्राइब कर देना, कोई दिक्कत नहीं, लाइक शेयर करना है। और ये टेलीग्राम चैनल है हमारा बच्चा, टेलीग्राम चैनल को ये आप ज्वाइन कर लो हमारा, ठीक है। बाकी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।